क्या खेल सिर्फ एक तिजारती सौदा है? क्या क्रिकेट के आलमी मैदानों में फैसले सिर्फ अरबों डॉलर्स की बुनियाद पर होंगे या फिर इज्जत नफ्स और बराबरी का भी कोई मुकाम है? आज पीसीबी और हुकूमत पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के मैदान में एक ऐसी लकीर खींच दी जिसने आईसीसी के ऐवानों में खलबली मचा दी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और दो टोक है। अब यकतरफा मोहब्बत का दौर खत्म हो चुका। अगर बांग्लादेश को सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया जा सकता है, अगर भारत अपनी मर्जी से पाकिस्तान आने से इनकार कर सकता है, नो हैंडशेक की तज़ीक आमेज रिवायत डाल सकता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन से ट्रॉफी लेने से इनकार कर सकता है, तो फिर पाकिस्तान भी अपने कौमी वक़ार और उसूली मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। आईसीसी इसलिए नहीं परेशान कि क्रिकेट को कोई खतरा है, वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि उनके अरबों डॉलर्स के कमर्शियल मफादात इस वक्त खतरे में हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। नई दिल्ली से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंद्रशेखर लुथरा हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं। और हमें इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब ने भी ज्वाइन किया। हारून साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चंद्र साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक हाहाकार मचा हुआ है इस वक्त इंडियन मीडिया में, कोई सेंस प्रिवेल कर रहा है, वहां पर आप कुछ और बात करते हैं, सारा वहां के जो गोदी मीडिया है वो कुछ और बात करता है। कुछ जो संजीदा हलके हैं वहां पर कुछ एक अकल की बात की जा रही है, पहले तो ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, मैं तो ये कहता जब आपने गोदी कह दिया तो गोदी से एक्सप्लेन हो गया कि वो क्यों गोदी मीडिया, उनको क्यों खरीदा गया है, क्यों उनको पैसा बांटा जा रहा है सरकार की तरफ से। तो वो तो वही करेंगे जो मास्टर लोग कहेंगे, हिज मास्टर्स वॉइस। तो रही बात की लोगों की, अगर मैं बात कहूँ तो देखिए मैक्सिमम लोग इसी पक्ष में हैं और इसी बात को तरजीह देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को खेलना भी चाहिए, हाथ भी मिलाना चाहिए, प्यार मोहब्बत भी होना चाहिए और सब हर एक चीज होनी चाहिए। अब रही बात की जो नफरती लोग हैं, जिन्होंने नफरत ही फैलानी है और जिन्होंने यही सब नाटक करने हैं, और अब तो आईसीसी में भी जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही मैं उसको कहता हूँ, वो तो हमारा एक कहते हैं किराए पे कमरा हमने उनको भी दे दिया है दुबई में। तो वो भी वही लोग कर रहे हैं जो उनके सियासी लोग कह रहे हैं, तो और उसकी इसमें कोई उसकी बुरा मानने वाली बात नेम प्लेट खुर्चो तो अंदर से बीसीसीआई निकलता है। नहीं। अब तो बिना खुर्चों पर फोटो लग गई है एक हमारी तो वो कुछ नहीं। देखिए, बट नहीं, लेकिन फाइनली अगर लेकिन आप इस कहें, पॉइंट ऑफ टाइम पे चंद्र, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पाकिस्तान नहीं जाना खेलने, हाथ नहीं मिलाना, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल नहीं करनी, क्या ये रियलाइजेशन है कि ये खामा खाई में क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर आके पोल्यूट किया गया और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय हुकूमत जो है वो इस कसूरवार है? ये रियलाइजेशन है वहां पे? सभी को मालूम है, जितना भी पढ़ा लिखा तबका, जितना भी सेंसिबल तबका है, सबको मालूम है कि एक जमात, एक सियासी पार्टी, एक सो कॉल्ड जितने भी राइट विंगर्स है, वो एक तरह से गंदगी मचाए हुए हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो, आप तो चलो हमारे तो दुश्मन मुल्क हैं, आपके साथ तो हमारी दुश्मनी लंबी है, लेकिन हमारा जो दोस्त था सबसे बड़ा, जिसको हमने पैदा करवाया था, पाकिस्तान को दो फाड़ करके बांग्लादेश, हमने वो भी दुश्मन बना दिया और पाकिस्तान से अब उसकी दोस्ती हो गई। देखिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी इससे ज्यादा खराब कभी नहीं हो सकती दुनिया में। मैं तो एक पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं हूं, मैं तो स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रहा हूं कि जिस बांग्लादेश ने बीसीसीआई को हमेशा वोट दिया है आईसीसी में, उसको हमने दुश्मन बना करके अब हम अंग्रेजों की गोदी में पड़े रहेंगे। अब अंग्रेज लोग हमें आर्म ट्विस्ट करेंगे कि ये कीजिए, ये ना कीजिए। तो ये बड़ी शर्मनाक चीज है। और जहां तक मैक्सिमम लोग हैं जो इस कंट्री हो या आपकी भी कंट्री हो, जो भी सेंसिबल आदमी है, हर आदमी मोर देन 70% ये चाहता है, ये क्रिकेट भी होनी चाहिए, सियासत भी होनी चाहिए, आपस में मिलना भी चाहिए, बॉर्डर्स के आर पार भी लोग आने चाहने चाहिए, सब कुछ चाहते हैं। आप यूरोप इतना तरक्की किया है, बॉर्डर्स खुले, वहां क्या सब एक दूसरे के बम फोड़ रहे हैं? कुछ नहीं। आप जितनी सियासत, जितने डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, पढ़ाई लिखाई के तो अब बढ़ नहीं रहे हमारे बजट, अब तो ये डिफेंस के ही बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, तो वो इतना बिल्कुल। ही ये सब कुछ गंदगी अच्छा, फैलेगी। जरा मैं आऊंगा इस वक्त हारून रशीद साहब की तरफ। सर, अगर पाकिस्तान की हुकूमत अपने फैसले पर अटल रहती है और आप समझते हैं कि आईसीसी में इतनी हिम्मत है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी क्रिकेट मार्केट यानी पाकिस्तान, उसको बिल्कुल आइसोलेट कर दे, इतना दमखम है इस इदारे के अंदर? देखिए, ऐसे तो हो नहीं सकता। आई थिंक मुझे बड़ी खुशी हुई जो चंद्रशेखर साहब ने जो बातें की हैं। आई थिंक बहुत ही कम इस तरह की आती हैं इंडिया से कि जो सीनियर लेवल के ऊपर बात करें।
चीजों को सामने रखते हुए आप मुझे बताएं कि कभी भी जो स्पोर्ट्स है कभी भी उसका और सियासत का इकट्ठा होना हमने कभी भी नहीं देखा। इनफैक्ट मैं खुद भी पार्ट एंड पार्सल रहा हूँ। जब इंडिया पहली दफा पाकिस्तान आई काफी अरसे के बाद, वो दौरा कुछ और था। फिर जब पाकिस्तान ने दोबारा जवाबी दौरा किया तो वो कमाली वो दौरा था जो इंडिया का हुआ, तो जिसमें आसिफ इकबाल कैप्टन बन के गए थे। तो मेरे अपने नजदीक स्पोर्टिंग जो रवाबित थे ना, वो तो कभी भी खराब नहीं होते थे। पॉलिटिकल साइड के ऊपर जो मर्जी होता रहा, उससे में कोई इशू नहीं था। मैं आपको बताऊं कि हमारी तो दोस्तियां इतनी लाजवाल थी। यानी अगर आपको याद हो कि बिशन सिंह बेदी और मुश्ताक मोहम्मद की दोस्ती को दुनिया भर में सराहा जाता था। इवन आजकल भी अगर हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ पाकिस्तानी और इंडियन साथ मिलके काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो दोस्तियां भी निभा रहे हैं, एक ही इदारे में काम करते हैं। तो ये इशू नहीं है। देखें, ये इशू शुरू किया एक्चुअली इंडिया ने एशिया कप में। इससे पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने हाथ ना मिलाए हो, आपने ट्रॉफी ना ली हो। और पाकिस्तान, मुझे बताएं कि कब पाकिस्तान ने ये साथ नहीं दिया। यानी पाकिस्तान को कहा गया कि इंडिया मत जाए, पाकिस्तान की वुमेन टीम इंडिया गई, पाकिस्तान की मेंस टीम इंडिया गई खेलने के लिए। उनके जितने भी इवेंट्स होते थे पाकिस्तान ने वहां जाके खेला। लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो कहते हैं कि जब पाकिस्तान नहीं आएंगे, चलें। हमने पाकिस्तान नहीं आया वो भी मान लिया। अब जब ये फैसला हो गया पाकिस्तान और इंडिया का, जब एशिया कप में जो इशू हुआ कि जी ठीक है जी उनके मैचेस जो हैं वो बाहर होंगे, ये फैसला हो गया। जब वो यहाँ नहीं आएंगे तो फिर पहली मर्तबा पाकिस्तान ने कहा ठीक है, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से ये आप सारे मैचेस जो आप श्रीलंका में देख रहे हैं ये हो रहे हैं। लेकिन ये ऐसे होना नहीं चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज, मुझे अफसोस ये होता है कि प्लेयर्स उसमें क्यों इन्वॉल्व हुए। सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ये कैसे उसने वो इंटरव्यू दे दिया जो उसने सियासत को बीच में ले आए। और कैसे पाकिस्तान के जो इवन वो तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड थे ना, मोहसिन नकवी, वो पाकिस्तान बोर्ड के चेयरमैन थोड़ी थे उस वक्त। उनसे आपने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। तो पाकिस्तान उस स्टेज पे आ चुका था। फिर उसके बाद ये बांग्लादेश वाला फियास्को हुआ। जब आप दोहरा मयार तो नहीं रख सकते ना। आईसीसी के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसने दोहरा मयार रखा। अगर यही एक महीना पहले, जैसे मैं सुन रहा था नासिर हुसैन, यानी जितने भी क्रिकेटर्स जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर क्या ये इंडिया की टीम होती और वो एक महीना पहले कह देती कि जी हम फलानी कंट्री में नहीं जाएंगे, तो क्या आईसीसी उसकी बात ना मानता। बहुत सारे ऐसी चीजें जो हमें ये भी पता है कि कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच कितना इंपॉर्टेंट है। 80% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो ब्रॉडकास्टर्स का है वो चंक जो है वो मैं जरा उसी की तरफ आ जाता हूं। लेकिन आपके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं चंद्रशेखर के लिए, चंद्र आपने सुना, और चंद्र जो है ये इंडिया में भी वहां के जो टीवी जो टॉक शोज हैं ये बड़े मुदल्लल अंदाज में वहां पे ये अपना नुक्ता नजर इसी हवाले से वाजे करते। मैंने इनको सुन चुका हूं, इनको देख चुका हूं। ये मुझे बताइए चंद्र कि अब किन ऑप्शंस के ऊपर, क्योंकि इत्तलात हैं कि कुछ बैकडोर जो है वो बातें भी की जा रही हैं, कुछ ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर है, और इतना हैवी लॉस ज़ाहिर है कि ब्रॉडकास्टर्स किसी सूरत उठाने को तैयार नहीं। तो क्या खबरें हैं, किन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है? देखिए, वो टिके हुए मुल्क, मैं हमेशा ये कहूंगा 14-2 से जिन्होंने वोट आउट किया बांग्लादेश को, फुल मेंबर, वोटिंग मेंबर, अगर आप इस तरह का सलूक कर रहे किसी एक अपने दोस्त के साथ या अपने प्लेइंग पार्टनर के साथ, तो आप बारी तो आपकी भी आएगी, बचेगा कोई नहीं। तो वो 13 मुल्क जरूर सोच रहे होंगे कि ये जो $500 बिलियन का जो नुकसान होगा, जो पूरे टूर्नामेंट का जो भरपाई भी नहीं कर पाएगा, वो सभी मैचेस को अलग छोड़ दीजिए और एक इंडिया पाकिस्तान का मैच रख दीजिए, उससे ज्यादा इनकम उससे जनरेट होगी। तो ये अंग्रेज लोग कोई आपके साथ कोई ऐसा तो है नहीं हाथ मिलाने के लिए बैठे हुए हैं। ये अंग्रेज लोग आपको तब तक बैक कर रहे हैं जिस दिन तक आप उनके लिए पैसा दे रहे हो। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूटने आती थी, अभी अंग्रेज लोग डिफरेंट तरीकों से ट्रेड डील्स, क्रिकेट डील्स, फुटबॉल डील, इस तरह से आते हैं। तो ये कोई वहां जय शाह के लिए या किसी मोहसिन नकवी या किसी के लिए नहीं बैठे हैं, ये वहां पर बैठे हैं पैसे के लिए। तो अब जैसे ही, खैर पहली बात मैं जरूर कहूंगा, पाकिस्तान हैज सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। मुझे नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान इतना एक्सट्रीम स्टेप लेगा। गुड लक, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि गलत और ठीक, पाकिस्तान ने वो हिम्मत दिखाई और वो करके दिया। लेकिन वो सरप्राइजिंग इसलिए कि कोई नहीं सोच रहा था कि वो बायकॉट करेंगे। अब जब करेंगे, इमीडिएटली शाम से ही बात होगी कि बातचीत चल रही है। तो आई जस्ट होप, आई जस्ट प्रे
कि ये बातचीत हो, मसला का हल निकले, और सबसे बड़ी बात इंडिया पाकिस्तान मैच हो। ये सब चलती रहेगी, लड़ाई झगड़े, इलेक्शन, वोट गिनना, ये सब कुछ घटियापन चलता रहेगा, लेकिन मैच होना चाहिए। और ये अगर अगर इसको ठीक उलट में रखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अगर कोई मुल्क ऐसा करता है तो क्या आपका कोई मैच शिफ्ट करता? ये इंडिया की वजह से मैच शिफ्ट हुआ था। ये किस तरह का आपने एग्जाम्पल सेट किया कि इंडिया कहेगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। अरे खेलना या नहीं खेलना सिंपल, आपको पाकिस्तान जाना है या नहीं, अदरवाइज फोरफिट कीजिए। ये कभी पहले क्यों नहीं हुआ कि हम जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे? यानी तो आप अब आप मैच आप ये साउथ कह रहे हैं अफ्रीका कि का पाकिस्तान का ये मूव जो है कि डिसाइसिव मोमेंट हो सकता है फॉर एवर इस खेल की को डिसिप्लिन करने के लिए, सियासत से पाक करने के लिए। एब्सोल्युटली। मैंने जैसे पहले अंग्रेज लोग थे, हम श्रीलंका नहीं जाएंगे 96 वर्ल्ड कप, डिडक्ट हुए ना पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया के भी। तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका में हुआ था, हम जिम्बाब्वे नहीं जाएंगे, तो मैचेस तो नहीं शिफ्ट हुए। ये कैसा एग्जाम्पल सेट किया है? इस जय शाह नहीं किया था। ये कोई क्रिकेट के कोई अवतार नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, इनको क्रिकेट का सीन ही मालूम। वो अपने जिस वजह से है वहां पर, ठीक है, तो उसको निभाए ना। जय शाह इज देयर बिकॉज ऑफ हिज पॉलिटिकल माइट। उनके फादर साहब, उनके जो चाचा ताऊ सारे इस पार्टी के, वो पैसा ला सकते हैं, वो परमिशंस ला सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन जय शाह क्रिकेट को खत्म करते हुए दिखेंगे, ये अंग्रेज ममालिक उनको ही अलग कर देंगे। तो मुझे लगता है बैकडोर चैनल से भी बात चल रही है, जितना मुझे पता चल रहा है, एंड आई जस्ट होप रेजोल्यूशन विल बी देयर। हारून रशीद साहब, पाकिस्तान का मौक़िफ़ आप समझ रहे हैं कि एक डिसाइसिव मूवमेंट होगा इस खेल को सियासत से पाक करने के लिए, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो सबसे बड़ी जो बॉडी है, उसी ने इस पूरे खेल को न सिर्फ पोल्यूट किया बल्कि तबाह करके मूव पाकिस्तान की बड़ी तारीखी मूव है। इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान ने, क्योंकि मजबूर होने के बाद बहुत अरसे तक पाकिस्तान ने बड़ा अपना रवैया जो था वो इस तरह रखा हुआ था कि चले कोई बात नहीं, क्रिकेट सफर ना करे, अगर कोई जिद कर रहा है तो चले उसकी जिद को मान लेते हैं, हम चले जाते हैं। ये बहुत ही, आई थिंक, अब मजबूर होने के बाद ये इतना बड़ा सॉलिड किस्म का डिसीजन लिया है, जो कि बहुत अच्छा और टाइमली डिसीजन था। लेकिन सीरियसनेस का अंदाज तो देखें कि जो बैकडोर चैनल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो जो एफिलिएट्स हैं, उनके जो बंदे हैं वो आगे इनसे बात कर रहे हैं, यानी सिंगापुर के और ओमान के। जस्ट इमेजिन, अगर आपने कोई इतनी सीरियस इशू है, तो आप जो मेन आपके जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनको क्यों नहीं कहा जाता कि आप आए और मिलके बैठें? सिर्फ पाकिस्तान से क्यों बात करते हैं? आप बात करें, इंडिया से भी बात करें ना। इश्यूज तो दोनों के साथ मिलके है ना। इशू तो ये हो रहा है कि जब आप सिर्फ इंडिया के कहने के ऊपर किसी मुल्क को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल देते हैं, तो ये इशू तो तमाम लोग जो इस बोर्ड के मेंबर हैं, जो खास तौर पर फुल मेंबर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आए और वो बात करें। और आईसीसी को भी चाहिए कि उन लोगों से काम ले। ठीक है, वो वाइस चेयरमैन होंगे इमरान ख्वाजा जो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सिंगापुर की क्या हैसियत है या ओमान की क्या हैसियत है इंटरनेशनल क्रिकेट में। सो इससे उनकी सीरियसनेस का अंदाजा होता है कि वो किस अंदाज में उसको लेते हैं। लेकिन आई थिंक ये बहुत ही आइडियल मौका है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के सोचना चाहिए, क्रिकेट को अपने सामने रखें कि क्रिकेट को जो है वो नुकसान नहीं होना चाहिए। बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। आपको पता है, इससे पहले भी जब ये बिग थ्री का जब इशू था, उस वक्त भी जब पाकिस्तान ने साइन किया था, तो ये कहा गया था कि जी बायलैटरल सीरीज होंगी और 6 के करीब हम ये सीरीज खेलेंगे। और उसके बाद मीटिंग करने के लिए हमारे जो चेयरमैन थे शहरियार साहब और नजम सेठी साहब जब गए, तो होटल में वो गए, इंतजार करते रहे मीटिंग कब होगी, कि उनको कहा गया कि नहीं जी, आप अपने बैग पैक करें और वापस आप एयरपोर्ट पे जाएं, आप वापस जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे। ये चीजें तो बहुत होती रही हैं पहले। और पाकिस्तान ने, मैं आपको बताऊं कि ये जो भी डिसीजन लिया है, ऐसे नहीं लिया होगा। पूरा उसका लीगल साइड देखने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कह दे नहीं, तो आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकती। क्योंकि इंडिया ने भी जब उसको कहा था कि जी हमारी गवर्नमेंट ने मना किया है, और वो जो आर्बिट्री कोर्ट में जो इंटरनेशनल जस्टिस को था, उसमें फैसला जो है इंडिया के हक में चला गया था, इसलिए कि गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया था। कोई चीज इन राइटिंग नहीं थी। रशीद साहब, हारून साहब, इस वक्त बिग थ्री के दीगर जो दोनों बोर्ड्स हैं, वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं? वो क्यों इंटरव्यू नहीं कर रहे? एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। एक्चुअली तो उनको सब आगे आके उनको, मतलब आईसीसी को जोर देना चाहिए इन तमाम बिग क्रिकेट बोर्ड्स को। ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इनको चाहिए कि ये आगे आए। क्योंकि देखिए, गिनती के हैं कितने मुल्क, आपके 6 से 7 या 8 मुल्क तो हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जिनको कहा जाता है कि वाकई उनमें कुछ दमखम है।
बाकी तो सारे कुछ भी नहीं है। इस वर्ल्ड कप में भी आप देख लेंगे जो टीमें आएंगी एफिलिएट्स की, उनके पास क्या हैसियत है, सब एक्सपर्ट्स हैं। कोई भी लोकल बंदा अपनी टीम को नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। जो भी आए हैं, चाहे वो नेदरलैंड हो, चाहे वो कोई और ओमान हो, कोई भी ऐसी टीमें हो जो आई हुई है, अगर आप उनको देखेंगे तो लोकल तो खेल ही नहीं रहे। सो पाकिस्तान जो 4, 5 से 6 जो बिग कंट्रीज हैं, बोर्ड्स हैं, उनको फौरन आगे आना चाहिए था, इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए थी, और उसके ऊपर इतना इनको नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान ने फैसला कर लिया, पाकिस्तान तो नहीं खेलेगी, और एज पर आईसीसी रूल्स इंडिया को जाना पड़ेगा उस वेन्यू पे, और पाकिस्तान वहां रिफ्यूज करेगा, तब उनको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर इंडिया ट्रेवल नहीं करता कोलंबो, तो उनको ये 2 पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। जी शेखर साहब, बात यह कि सीरियसनेस के हवाले से जो बड़े बोर्ड्स हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए था, आईसीसी को अपने लोगों को भेजना चाहिए था इन तमाम चीज़ों में। ये तो मतलब बिल्कुल राइटली सेड के हारून रशीद साहब जो कह रहे हैं कि ये सीरियसनेस का ये आलम है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ कि इसनेस नहीं भी है, कहीं भी है, लेकिन मेरे को थोड़ा ये लगता है कि जब चैनल खुला है तो हो सकता है ऊपर के लोगों ने भी कहा होगा कि जाइए बातचीत तो शुरू कीजिए, कुछ हल निकलेगा। क्योंकि जब हमारे जो टीवी ब्रॉडकास्टर्स हैं, ये तो लाला लोग हैं, ये कोई ऐसा नहीं है ये आपके और मेरे लिए फ्री में मैचेस दिखाएंगे। उन्होंने 2 महीने पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं उनका दिखा भी सकते। प्रेशर कितना है ये मुझे बताइए, जो लाला लोग हैं। नहीं, प्रेशर है, 100% प्रेशर है। ये जो जियो स्टार वाले हैं, जिनका हॉटस्टार, ये जो अंबानी फैमिलीज है, ये कोई ऐसा नहीं है कोई फॉर्मेलिटी के लिए या कोई चैरिटी के लिए। ये वहां पर सीरियस पैसा कमाने के लिए, और इन्होंने ऑलरेडी बीसीसीआई को बोला था हम आपके मैचेस नहीं दिखाएंगे। तो बड़ी सीरियस नेगोशिएशंस है। अब अगर आईसीसी भी इस तरह से आ गई, तो मैंने कहा ना, ये जो अंग्रेज मुल्क हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कैरी पैकर अपना देश छोड़ करके चले गए थे। ये हारून साहब को तो अच्छे से मालूम है, ये सिर्फ पैसे के लिए, तो ये किसी के साथ नहीं है ना अपनी कंट्री के साथ है। ये अलग अलग तरह से पैसा कमाने के लिए आते हैं। और आज भी अगर आईसीसी से थोड़ा भी इनका पैसा कम हुआ, ये किसी और को धक्का मार देंगे, कहेंगे आप जाइए हम देख लेंगे। और जो नजम सेठी ने बहुत अच्छा इंटरव्यू एक दिया, मैं कल देख रहा था, बहुत कमाल का, इतने अच्छे मतलब कि जो एक सेंसिबल होते हैं ना, जो आपको कमाल का लग रहा है, लेकिन ओवर में जो है वो बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उससे बहुत जो है वो तनकीद हो रही है, वो बेचारे एंकर के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। नहीं, हमारे यहाँ पर ना 2-2 रुपए के ट्रोल बिठा दिए गए हैं एक पार्टी द्वारा। वो क्या करते हैं, मैं अपना प्रोग्राम डालूंगा, मुझे गाली देंगे, आप डाल देंगे आपको, वो उनका काम है। हर ट्वीट का, हर एक ये सब करने का उनको 2-2 रुपए मिलता है। 2 रुपया ट्रोल हम उनको बोलते हैं। तो ये सब चीजों पे ना जाइए। लेकिन ओवरऑल आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी सेंसिबल यूजफुल इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने ये जो हारून साहब बता रहे थे कि क्या मुंबई में हुआ और किस तरह से आगे होगा, और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बोला अगली बैटल जो अब होगी आईसीसी के हाथ में नहीं होगी, ये लीगल बैटल होगी। और लीगल बैटल्स तो आपको पता है किस तरह से चलती है, और इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, उसमें वहां तो फिर हर एक मुल्क का अपना हिसाब किताब होता है। वहां आपकी नहीं चलेगी कि जी हमारे ऊपर इलेक्शन थे बंगाल में या कहीं, तो हमने इसको हटा दिया, बांग्लादेशी को हमने, फिर देखिए 14-2 से वोट हुआ। 14-2 कुछ नहीं चलेगा वहां पर सीरियस डिस्कशन होगी। और कुछ मुझे लगता है सबसे पहले जो काम होना चाहिए ना, खैर अभी तो टूर्नामेंट हो, खेलें, लेकिन सबसे पहले हर एक देश को, 14 हो या बाकी के 2 हो, सबको मिलकर के ये आईसीसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा कि कहीं पर कोई नहीं खेलेगा, कोई मतलब नहीं, जिसकी जो सीरीज है वही होगी, और नहीं होगी तो ये कॉम्पनसेशन इस तरह से दिया जाएगा। आई थिंक दैट शुड बी अमेंडेड इमीडिएटली। ठीक। और रही बात ज़ाहिर के जो पाकिस्तान का बीसीसी इस वक्त मौक़िफ़ था, पीसीबी का इस पूरे मामले के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो नजम सेठी साहब ने अपने उस इंटरव्यू में बहुत बेहतरीन तरीके से डिलीवर किया।